एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया।
यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई।
समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की,
जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई,
तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया।
राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा।
चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है,
तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए?
रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियाँ मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियाँ मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी।
जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात
एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया।
यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई।
समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की,
जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियाँ मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियाँ मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई,
तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया।
राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी। एक रात एक छोटे से गांव में चांद की रोशनी में बसा एक नौकरानी नाम राधा अपने घर की ओर चली रही थी। गांव में रात के साथ आ जाने वाली शांति और स्थिरता उसके मन को भाती थी। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई रामू अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था। राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रात हो गई है। रामू ने उत्साहपूर्वक कहा, बहन, मुझे इस किताब में इतनी रोचक कहानियां मिल रही हैं कि मैं नहीं सो पा रहा। राधा हंसते हुए उसके पास बैठी और कही, ठीक है, तुम अपनी कहानियों को पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि किताब को बहुत देर तक पढ़कर आंखें खराब हो सकती हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मैं ध्यान रखूंगा।
चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने बुजुर्ग माता पिता के पास जाकर उनकी देखभाल की। उन्होंने उन्हें खाने के बाद बिस्तर पर लेटा दिया और उनकी आंखों को धीरे धीरे बंद करवाया। राधा ने अपने भाई को देखकर सोचा, हर एक रात कितनी खूबसूरत होती है, चांद की रोशनी में गांव की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए। जब राधा अपने कमरे में वापस चली गई, तो उसने देखा कि उसका खोला हुआ खिड़की से बाहर निकलते हुए चांद की रोशनी की खूबसूरत झलक। उसने एक दिया जलाया और अपने किताब को लेकर खुद को आराम से बैठा दिया। राधा ने अपनी किताब को खोला और शुरू किया। यह कहानी है एक जादुई जंगल की, जहां एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वह कहानी को पढ़ते हुए राधा ने अपने आप को उस जंगल की गहराइयों में समाया हुआ महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी कहानी के किरदार बन गई। समय के साथ राधा की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी, लेकिन उसका मन उस जादुई जंगल में ही रह गया। चांदनी की रोशनी में राधा ने अपने सपनों की दुनिया में खो लिया। यहीं चांदनी की रोशनी में राधा की रात की कहानी समाप्त हो गई। उसके सपनों ने उसे नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जो उसे अपने जीवन की नई दिशा में ले जाएगी।